हमारे पास एप्पल है, जैसा आप जानते हैं, वो आ रहा है और कल टिम कुक के साथ मेरी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी। मैंने उनसे कहा, टिम, तुम मेरे दोस्त हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक किया, तुम यहां $500 बिलियन लेकर आ रहे हो, लेकिन अब मैं सुन रहा हूं कि तुम पूरे इंडिया में बना रहे हो। मैं नहीं चाहता कि तुम इंडिया में बनाओ। तुम इंडिया में बना सकते हो तो हम इतने ऊंचे टैरिफ लगाएंगे कि तुम इंडिया में बिजनेस नहीं कर पाओगे। इसकी शुरुआत दोहा में एक हैंडशेक से हुई, लेकिन उस मुस्कान के पीछे एक ऐसा संदेश था जो ग्लोबल बोर्डरूम्स में एक बम की तरह फटा। एक संदेश जो किसी डिप्लोमैट से नहीं, किसी ट्रेड एनवॉय से नहीं, बल्कि खुद डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से था। शब्द बिल्कुल सीधे और कड़े थे। टिम, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम इंडिया में निर्माण करो। और बस ऐसे ही दुनिया की सबसे शक्तिशाली टेक कंपनी को एक ऐसी जंग में घसीट लिया गया जो उसने कभी नहीं चाही थी। एक जंग ग्लोबलाइजेशन और नेशनलिज्म के बीच, सप्लाई चेन्स और संप्रभुता के बीच। ट्रंप ने एक लक्ष्मण रेखा खींच दी थी। उन्होंने साफ कह दिया था कि अमेरिका फर्स्ट का मतलब होगा एप्पल लास्ट। अगर टिम कुक ने विदेशों में विस्तार जारी रखने की हिम्मत की, और इस बार निशाना चाइना नहीं था, निशाना था इंडिया। आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक बटन दबाएं ताकि हम यूट्यूब एल्गोरिथम को बीट कर सकें और अपना सपोर्ट दिखाएं। यह कोई चुनावी बयान नहीं था, यह एक धमकी थी। बंद दरवाजों के पीछे ट्रंप ने कुक का सीधा सामना किया। माहौल तनावपूर्ण था, डिप्लोमैटिक था, लेकिन अंदर ही अंदर विस्फोटक था। एप्पल ने सालों तक बड़ी सावधानी से प्रोडक्शन को चाइना से बाहर शिफ्ट किया था, यूनाइटेड स्टेट्स में नहीं, बल्कि इंडिया में, जो एक उभरता हुआ दिग्गज है, एक ऐसा देश जो टैक्स ब्रेक्स, सस्ता श्रम और एक ऐसी सरकार दे रहा था जो चाइना को दुनिया के फैक्ट्री फ्लोर के तौर पर हटाने को उत्सुक थी। अकेले मार्च में ही एप्पल ने इंडिया से 3 मिलियन से ज्यादा आईफोन सीधे अमेरिकन कस्टमर्स को भेजे। वहां बना लगभग हर सिंगल यूनिट यूनाइटेड स्टेट्स के लिए ही था। सिर्फ एक साल में एप्पल ने इंडियन धरती पर $20 बिलियन से ज्यादा के डिवाइसेस बनाए, और ट्रंप के दिमाग में यह देशद्रोह था, क्योंकि उनके लिए यह अब ट्रेड के बारे में नहीं था, यह पहचान के बारे में था। एमेगा, उन्होंने कहा, अमेरिका को महान बनाने के बारे में है, इंडिया को नहीं। कमरा एकदम शांत हो गया, क्योंकि हर कोई जानता था कि आगे क्या होने वाला है, टैरिफ्स, जांच, सरेआम बेइज्जती या इससे भी बुरा। और अब एप्पल चारों तरफ से घिर चुका था। टिम कुक ने सालों तक ट्रंप की कृपा पाने की कोशिश की थी, उनकी चापलूसी की, उन्हें शांत किया, सजा से बचने के लिए लूप होल्स ढूंढे। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान वह एक तरह से रस्सी पर चल रहे थे। एक अजीब राष्ट्रपति की चूक के बाद उन्हें टिम एप्पल का निकनेम भी मिला था, लेकिन इस बार दांव पर ज्यादा कुछ लगा था। ट्रंप मजाक नहीं कर रहे थे, और यह चाइना नहीं था, यह वह देश था जिस पर एप्पल ने अपने भविष्य का दांव लगाया था। एक ऐसा भविष्य जो अब एक धागे से लटका हुआ था। आगे बढ़ने से पहले चैनल के लिए अपना सपोर्ट दिखाने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। इंडिया में प्रतिक्रिया तेज थी। सरकारी अधिकारी भौंचक्के रह गए थे, डरे हुए नहीं, गुस्से में नहीं, बस भौंचक्के। एक सीनियर एडवाइजर ने साफ कहा, एप्पल अपने फैसले ग्लोबल कंपेटिटिवनेस के आधार पर ले रहा है, न कि राजनीतिक आउटबर्स्ट्स पर। पर्दे के पीछे इंडियन मिनिस्टर्स ने सीधे एप्पल को फोन किया। उन्हें जो जवाब मिला वह साफ और शांत था। एप्पल पीछे नहीं हट रहा था। उन्हें बताया गया कि इंडिया एप्पल की ग्लोबल सप्लाई चेन के लिए जरूरी है, और कुछ भी, यहां तक कि राष्ट्रपति के टेंट्रम्स भी, इसे बदल नहीं पाएंगे। उस शांत अवज्ञा ने वॉशिंगटन को हिला दिया, क्योंकि उस पल इंडिया सिर्फ अपने लिए खड़ा नहीं हो रहा था, वह ट्रंप के सामने खड़ा हो रहा था। और एप्पल ओवल ऑफिस के बजाय न्यू दिल्ली को चुन रहा था। क्यों? क्योंकि हिसाब बहुत कड़वा है। पूरी तरह से यूनाइटेड स्टेट्स में एक आईफोन बनाने में प्रति यूनिट $3,500 से ज्यादा लगेंगे। मौजूदा आईफोन $1,000 से कम में बिकता है। एप्पल को सिर्फ ब्रेक इवन करने के लिए कीमत 3 गुना करनी होगी, और कोई भी $4,000 का फोन नहीं खरीद रहा है। तो ट्रंप की मांग प्रोडक्शन को यूनाइटेड स्टेट्स में लाओ वरना सिर्फ अवास्तविक ही नहीं थी, यह आत्मघाती थी। फिर भी ट्रंप अपनी बात पर अड़े रहे। पब्लिक स्पीचेस में उन्होंने दावा किया कि एप्पल ने यूनाइटेड स्टेट्स में प्रोडक्शन बढ़ाने का वादा किया है। प्राइवेट में उनके सलाहकार यह पता लगाने के लिए हाथ पैर मार रहे थे कि क्या यह संभव भी है, लेकिन इनसाइडर्स ने वही बात कंफर्म की जो एनालिस्ट पहले से जानते थे। एप्पल यह बदलाव नहीं कर सकता था, अपने पूरे बिजनेस मॉडल को तबाह किए बिना तो बिल्कुल नहीं। तो ट्रंप आखिर कर क्या रहे थे? शतरंज खेल रहे थे, क्योंकि जब दुनिया एप्पल पर फोकस कर रही थी, अमेरिकन धरती पर कुछ और भी विस्फोटक हो रहा था। देश के सबसे बड़े रिटेलर वॉलमार्ट को यूनाइटेड स्टेट्स के राष्ट्रपति से सीधी चेतावनी मिली थी। कीमतें मत बढ़ाओ वॉलमार्ट, उन्होंने कहा, तुम्हें टैरिफ्स खुद झेलने चाहिए।
कस्टमर्स पर नहीं डालने चाहिए। यह ट्रेजरी सेक्रेटरी के खुद यह स्वीकार करने के बाद हुआ जिसका डर लाखों शॉपर्स को पहले से था। ट्रंप के ट्रेड वॉर की कीमत अब चेकआउट आयल पर पड़ने वाली थी। रोजमर्रा के सामानों की कीमतें बढ़ने वाली थीं और वॉलमार्ट, जो किफायत का साम्राज्य है, सबसे आगे था। ट्रंप का संदेश बिल्कुल साफ था, लागत खुद उठाओ या दोष अपने सर लो। पर्दे के पीछे ट्रेजरी सेक्रेटरी ने खुद वॉलमार्ट के सीईओ को फोन किया और जो उन्होंने सुना वह आशाजनक नहीं था। वॉलमार्ट कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सब कुछ नहीं झेल सकता था। कुछ मूल्य वृद्धि पहले ही शुरू हो चुकी थी और भी होने वाली थी। यह कोई अंदाजा नहीं था, यह पहले से हो रहा था और ट्रंप ये जानते थे। क्योंकि टैरिफ्स के निगोशिएशन टूल होने की सारी डींगों के बावजूद आर्थिक दर्द फैल रहा था। वॉलमार्ट शॉपर्स इसे महसूस करने लगे थे और वे खुश नहीं थे। यह इस नए नेशनलिज्म की छिपी हुई कीमत थी और यह एक वायरस की तरह फैल रही थी। ट्रेड डील्स, मैन्युफैक्चरिंग हब्स, यहां तक कि रियल एस्टेट को भी इन्फेक्ट कर रही थी। हां, रियल एस्टेट। जैसे जैसे ग्लोबल ट्रेड की अनिश्चितता बढ़ती गई, अमीर इन्वेस्टर्स ने अपना पैसा लग्जरी प्रॉपर्टीज में लगाना शुरू कर दिया, क्योंकि ईंटें और जमीन, फैक्ट्रीज और एक्सपोर्ट से ज्यादा सुरक्षित महसूस हो रहे थे। ताइवान में हजारों टेक एग्जीक्यूटिव्स एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी ट्रेड शो कंप्यूटेक्स में जमा हुए, सिर्फ प्रोडक्ट्स लॉन्च करने के लिए नहीं, बल्कि टैरिफ्स के बारे में कानाफूसी करने के लिए। हर किसी की जुबान पर इनोवेशन नहीं था, रिस्क था। क्या उनके चिप्स अब भी यूनाइटेड स्टेट्स को बेचे जा सकते हैं? क्या नए सैंक्शन शिपमेंट्स को रोक देंगे? क्या अगला ट्रंप ट्वीट उनकी पूरी सप्लाई चेन को उलट पुलट कर देगा? यहां तक कि एनवीडिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सरताज भी दबाव महसूस कर रहा था। दबाव में उसने यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर $500 बिलियन के सर्वर हार्डवेयर का निर्माण शुरू करने का वादा किया था। एक ऐसा कदम जो सिर्फ 2 साल पहले अकल्पनीय होता। अब यह अस्तित्व की लड़ाई थी, क्योंकि यह सिर्फ एप्पल के बारे में नहीं था, यह हर उस कंपनी के बारे में था जो ग्लोबल ट्रेड वॉर के जबड़ों में फंसी हुई थी। और इस सब के बीच में खड़ा था इंडिया, नया युद्ध क्षेत्र। सालों से न्यू दिल्ली ने खुद को अगले बड़े मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस के रूप में स्थापित किया था, कंपनियों को टैक्स इंसेंटिव्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और राजनीतिक स्थिरता से लुभाते हुए। एप्पल कई में से एक था, लेकिन वह सरताज था। अब उस सरताज पर खतरा मंडरा रहा था। ट्रंप की धमकी सीधी थी, तुम इंडिया में निर्माण कर सकते हो या अमेरिका में बेच सकते हो, लेकिन दोनों नहीं। लेकिन दुनिया अब इतनी सीधी नहीं रही। एप्पल 2 सुपर पावर्स के बीच फंसा हुआ, उसके पास कोई आसान रास्ता नहीं है। अगर वह ट्रंप के आगे झुक जाता है तो वह अपना कॉस्ट एडवांटेज खो देगा। अगर वह उनका सामना करता है तो उसे ऐसे टैरिफ्स का खतरा है जो पूरी प्रॉफिट लाइंस को खत्म कर सकते हैं, और आगे जो होगा वह पूरी ग्लोबल इकोनॉमी का भविष्य तय कर सकता है। क्योंकि अगर एप्पल अपनी जगह पर डटा रहा तो दूसरे भी उसका अनुसरण करेंगे। सैमसंग, माइक्रोसॉफ्ट, इंटेल, टेस्ला, वे सभी इंडिया, वियतनाम, मेक्सिको कहीं भी देखेंगे सिवाय चाइना। लेकिन अगर ट्रंप एप्पल को सजा देते हैं, अगर वह इंडियन मेड आईफोन्स पर टैरिफ्स लगाना शुरू कर देते हैं, तो हम कुछ और भी खतरनाक चीज की ओर बढ़ रहे हैं। एक ट्रेड वॉर सिर्फ चाइना के साथ नहीं, बल्कि इंडिया के साथ। 140 करोड़ से ज्यादा लोगों का देश, एक उभरती हुई सुपर पावर, एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर, और चीजें कहां बनती हैं, इस पर होने वाली जंग का अगला मोर्चा। यह सिर्फ एक बिजनेस स्टोरी नहीं है, यह एक जियोपॉलिटिकल बम है जो फटने का इंतजार कर रहा है। क्योंकि ट्रंप ने टिम कुक के साथ उस कमरे में जो किया वह सिर्फ एप्पल के बारे में नहीं था। यह पृथ्वी के हर सीईओ, हर इन्वेस्टर, हर देश के लिए एक संदेश था। या तो तुम अमेरिका में निर्माण कर रहे हो या तुम अमेरिका के खिलाफ निर्माण कर रहे हो। और यह मॉडर्न हिस्ट्री में ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी में देखा गया सबसे बड़ा बदलाव है। यह नेशनलिज्म अपने पूरे जोरों पर है। लेकिन क्या होता है जब आंकड़े मेल नहीं खाते? क्या होता है जब अमेरिका में सब कुछ बनाने से कुछ भी अफोर्डेबल नहीं रहता? क्या होता है जब टैरिफ्स गरीबों पर टैक्स बन जाते हैं? ये सवाल अब देश के सामने है। वॉलमार्ट की एल्स से लेकर आईफोन फैक्ट्रीज तक, दोहा के बोर्डरूम्स से लेकर इंडियन टेक कॉरिडोर्स तक, तूफान पहले ही आ चुका है। और इसके केंद्र में जो व्यक्ति है वह डोनाल्ड ट्रंप है। एक राष्ट्रपति जो किंग मेकर बन गए हैं, एक पॉपुलिस्ट जिसके पास एक वाक्य से ग्लोबल कैपिटलिज्म के नियमों को फिर से लिखने की शक्ति है। और वह वाक्य यह था, टिम, हमें इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है कि तुम इंडिया में निर्माण करो। आगे क्या होगा हम जल्द ही जानने वाले हैं, और यह शांत नहीं होगा।